तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1, है ना, क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 1 का रियल नंबर, वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर। हम लोग इससे पहले 1, 2, है ना, 3 और ये आज हम लोग चौथा शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज कितना, मतलब उदाहरण नंबर कितना है, चौथा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चौथा में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजुओं की बर्फियां हैं, है ना, काजू के बर्फियां, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, है ना। यहाँ जो न्यूनतम बोला गया है इसका मतलब ही होता है कि HCF, अधिकतम बोला जाएगा तो LCM निकालना है ना। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जाए, है ना। तो सबसे पहले दो ये दिया हुआ है, 2 अंक इसमें दिया हुआ है, 420 और 130। ये लिख लेंगे यहां पे हम लोग। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। चार सौ बीस है, कितना है, 420 और 130 है। इसमें से बड़ा कौन है, ध्यान रखना है। बड़ा वाला को जो है ना, ऐसे लाइन खींच लेना है, ऐसे लाइन खींच लेना है। और बड़ा जो है कौन है, 420 है, तो इसको यहां अंदर में लिख लेना है। कितना है, 420 है। और इसको जो है छोटा वाला को बाहर रखना है। ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 130 से भागा लगाएंगे, मतलब कितना बार में जाएगा, तो 130 का टेबल नहीं आता है, तो इसको 130 गुना 1 करेंगे, इतना होगा। 130 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 260 हो जाएगा। 130 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 360 हो जाएगा। 4 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार में यहाँ लगाएंगे हम। कितना बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह लगाना है भागा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो क्या होगा, घटाने पर यहाँ 0 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, इस दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इधर 2 में से 6 नहीं घटेगा, है ना, तो क्या करेंगे, ई जो है इससे पैसा लेगा, कैरी लेगा, है ना। तो कितना होगा, 1 दही 10, है ना, 10 पैसा कैरी लिया तो कितना हो जाएगा, 10 आई 2 12 हो गया। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में 3 बचा, तो 3 में से 3 कटा। अब जो है ना, ध्यान रखना है, ये जो बचा है यहाँ पे, अभी यहाँ पूरा नहीं कटा है, तो इसको यहाँ पे लिखना है फिर से। ठीक है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन विधि से सॉल्व करने वाले हैं ना, तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, इसी को इस पे सजाना है। पहले इस तरह से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको पहले यहाँ ला लेंगे, तो 130 हुआ,
अब 60 से कितना बार में 60 गुना 1 करेंगे तो 60 होगा, 60 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 2 बार में लगा देते हैं 120। ठीक है, 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 में से 1 घटा। जब तक पूरा यहाँ नीचे शेषफल जो है पूरा 0 नहीं आ जाए तब तक करते रहना इसे, है ना। अब यहाँ फिर 60 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उतार के 60 को उतार लेते हैं और 10 का टेबल में कई बार में लगेगा, 6 बार में 60 लगेगा। ये कट गया, पूरा पूरा कट गया, नीचे शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। तो ये वाला जो रहेगा यही HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा HCF। ठीक है, HCF कितना निकला 10 निकला। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको हम इस फॉर्मूला पे बैठाना है तो ये जो कहलाता है A कहलाता है, ये जो कहलाता है B कहलाता है, ये जो कहलाता है Q कहलाता है, अब ये जो कहलाता है R कहलाता है इस डिब्बा में, इस डब्बा में। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 420 कितना है 420 बराबर B का मान कितना है 130 है, गुने यहाँ कुछ नहीं तो गुना Q का मान कितना है 3 है, अब प्लस R का मान कितना है 60 है। इस तरह लिख लिए। फिर इस वाला डब्बा में देखेंगे तो A का मान जो है 130 हो जाएगा और B का मान जो हो जाएगा 60 हो जाएगा और Q का मान जो होगा 2 होगा, है ना। R का मान जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 130 लिखेंगे बराबर B का मान कितना है 60 है, इसमें 60 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 10। ठीक है, इस डब्बा में देखेंगे तो A का मान ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, B का मान 10 हो जाएगा और Q का मान 6 हो जाएगा और R का मान यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 60 होगा, 60 बराबर B का मान है 10 गुने 6 अब प्लस 0, 0 जैसे हुआ ये B वाला मान क्या कहलाएगा HCF। HCF क्या न्यूनतम जो है एक टोकरी में, एक ढेरी में जो है ना कितना आएगा, न्यूनतम जो है 10-10 आएगा। कोई एक ढेरी बनाया गया है, न्यूनतम जो है 10-10 जो है ना बांटा जाएगा। तो ध्यान रखना है प्रत्येक बर्फियों के लिए मिठाइयाँ 10-10 ढेरी बना सकती है, मतलब इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये वाला जो इतना जो हमने लिखा है ये जो है रफ में लिखना है, ये वाला को जो है रफ में लिखना है। ठीक है, और बनाना कैसे है तो इस तरह बनाना है ये वाला से। ठीक है, बनाना ऐसे है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बनाना इस तरह है। ठीक है, ये रफ के लिए है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 अगला वीडियो में। ठीक है।